राहों में अंधेरा चाहे जितना भी हो, हौसले की रोशनी कभी कम नहीं होती। जो चल पड़े हैं मंजिल की तरफ, उनके कदमों को कभी थकान नहीं होती। दोस्तों, बात 1970 के दशक की है। उस समय की एक प्रसिद्ध कंपनी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को, जिसको कि वर्तमान में आप और हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं, ने अपने यहाँ इंजीनियर के पद के लिए एक विज्ञापन निकाला। विज्ञापन के अंदर एक नोट ने उस समय की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से हाल ही में पास आउट हुई एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर युवती के माथे पर शिकन डाल दी। नोट में लिखा था, केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन करें। यह पढ़कर वह युवती चुप नहीं बैठी दोस्तों। उसने तुरंत कंपनी के चेयरमैन श्री जे.आर.डी. टाटा को एक सादा लेकिन साहसी पत्र लिखा। पत्र में युवती ने पूछा, अगर मैं योग्यता में सबसे आगे हूँ तो सिर्फ महिला होने के कारण मुझे क्यों रोका जा रहा है। कुछ ही दिनों में जवाब आया। कंपनी ने उस युवती को अपने यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में कठिन से कठिन प्रश्न पूछे गए, हिम्मत परखी गई, पर युवती तो जैसे कह रही थी, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। और अंततः युवती के हौसले को सम्मान मिला और वह युवती बन गई टेल्को की पहली महिला इंजीनियर। दोस्तों, यह युवती कोई और नहीं थी, वर्तमान में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन पद्मश्री सुधा मूर्ति थी। आइए मैं आपको सुधा मूर्ति जी के जीवन के बारे में कुछ रोचक और मोटिवेशनल जानकारियाँ आपको बताता हूँ। सुधा मूर्ति ने अपने पति नारायण मूर्ति को मात्र 10,000 रुपये देकर इन्फोसिस को शुरुआत करने में मदद की थी। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की फाउंडिंग चेयरपर्सन हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में कार्य करता है। वे अरबपति परिवार से होने के बावजूद बेहद सादा जीवन जीती हैं और साधारण साड़ी पहनती हैं। वे कन्नड़ और इंग्लिश की प्रसिद्ध लेखिका हैं। उन्होंने कन्नड़ और इंग्लिश में कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, जिनका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। वे बच्चों की भी प्रिय लेखिका है दोस्तों। उनकी किताबें जैसे कि द मैजिक ऑफ द लास्ट टेम्पल बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। 2024 में उन्हें भारत की राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। बहुमुखी प्रतिभा की धनी सुधा मूर्ति को सन 2006 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। वे सेवा को जीवन का उद्देश्य मानती हैं। वे मानती हैं कि धन का सबसे अच्छा उपयोग समाज की सेवा है। भारतीय संस्कृति की सशक्त प्रतिनिधि और भारतीय मूल्यों, नैतिकता और करुणा की इस सशक्त आवाज़ को परसिस्टेंस टू प्रोग्रेस का शत शत नमन। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन दबाना मत भूलना। यहाँ हम आपको रोज़ाना प्रेरित करने के लिए ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ लगातार पोस्ट करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।